नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वातीन व हज़रात, न्यूज़ राइटर से और सरफराज पेशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। ये बड़ा तकलीफ दे वाक़या जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, और इस पे जो इनिशियली मैंने आपको बताया था, तो आपको बताया था जब ये इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी तो इस पूरे जो इस खिलौने खेल को बेनकाब किया जाएगा। तो आज मैं इलामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में एक लड़की को, बल्कि एक औरत है, उसका 53 साल उम्र है उसकी, उसको आपको याद है कि गटर में फेंक दिया गया। उसकी लाश जब ट्रॉमा सेंटर में बदबू फैली तो फिर मुख्तलिफ गटर खोले गए। आखिरकार ये जो गटर है इसको तोड़ के तो उसमें से उस औरत की लाश बरामद हुई। और ये निश्चित तौर पे पुलिस को कोई पता नहीं था, एक ब्लाइंड मर्डर था। उसकी फिर मेरे डीएसपी तारिक महमूद साहब हैं, डीएसपी सिटी, उनसे उस वक्त बात हुई थी। तो मैंने कहा था यार ये फुटेज ले लो, तारिक से मेरा अपना जाती तलक भी है, फुटेज ले लो, फुटेज से ये सारा कुछ मामला साबित होगा। तो उसने कहा था 7 दिन की हमने फुटेज लिया और 24 घंटे की 1 दिन की फुटेज है और मुख्तलिफ कैमरों से ली है। तो स्टाफ हमारा बैठा है, दिन रात इस पे काम कर रहा है कि पता चले कि ये लड़की जो औरत है ये किस वक्त एंटर हुई अस्पताल में। फिर फर्दर हम डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ गई, कहाँ रही, किस वार्ड में रही, ताकि हम मुल्ज़िमान तक पहुंचा जा सके। तो आज मैं उस मर्डर की बिस्ट्री है उसको बेनकाब कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ तकलीफ दे काम ये है कि ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये रेप का मर्डर केस बन गया है। 3 सितंबर को एक औरत 5:30 बजे सुबह, 53 साल औरत, उसका नाम था फरद बीबी, वो हॉस्पिटल में आती है, उससे सर में चोट लगी होती है और उसका खून बह रहा होता है। और उसके मुतल्लिक बताया गया है कि वो कुछ उसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं था उस औरत का। तो आगे चल के सारी सूरत बताता हूं कि वो उसका एडमिशन हुआ और ये देखिए ये चीज सारी रिकॉर्ड में मौजूद होगी। लेकिन और यहां ये भी आपको बताना जरूरी है कि इस कत्ल की 2 FIR दर्ज हुई है, एक थाना कैंट में दर्ज हो गई है और एक थाना रंगपुरा में दर्ज हुई है। एक केस में 2 FIR दर्ज ही नहीं हो सकती। ये एक तो उन्होंने अनोखा काम ये कर दिया कि 2 FIR दर्ज कर दी। अब उसकी जस्टिफिकेशन कोर्ट्स में देनी पड़ेगी, क्या देते हैं जस्टिफिकेशन अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अब ये पहले तो पुलिस ये लगी रही कि हॉस्पिटल का कौन सा स्टाफ मिसिंग है, वो पूरे हॉस्पिटल वालों की हाजिरी लगाते रहे। उनका ज़हन ये था कि चूंकि ये मामला हॉस्पिटल में पेश आया, ट्रामा सेंटर में हुआ, वो ट्रामा सेंटर के स्टाफ की हाजिरियां लगाते रहे कि कौन मौजूद है कौन नहीं है। तो वहां तो कुछ नहीं हुआ था। जो पहला इसका जो स्टेप था, स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस हैज बीन बैडली फेल्ड, जिसमें उन्होंने स्टाफ का तो 2-4 दिन तो स्टाफ पे लगा दिया ना जी। स्टाफ ये पहले देखेंगे स्टाफ कौन सा गायब है, तो कोई स्टाफ गायब नहीं था। और ये औरत जो है वो 5 नवंबर को दाखिल हुई और 11 नवंबर को इसकी डेड बॉडी निकली और 3 नवंबर से लापता थी। तो इसके घर वालों ने थाना कैंट में किडनैपिंग का पर्चा भी दर्ज करवाया हुआ था इस औरत ने। तो चाहिए तो ये था कि पुलिस वाले पहले किडनैपिंग पर्चे को साज करने की कोशिश करते। जब औरतें गायब इनको मिल गई थी तो इनको सीधे ये चाहिए था कि जो गायब है उनको सारों को तलब करते। लेकिन ये काम उन्होंने उस वक्त किया जब ये बॉडी निकल आई। अब ये जो मर्डर कैसे हुआ इसकी मैं तफसील बताना चाहता हूं, इन्वेस्टिगेशन में बाद में जाऊंगा। जो बंदा मुल्ज़म है इसमें वो है सदीक बाड बॉय। वो जब उसको पकड़ा गया, अब तो मैं आपको चूंकि इन्वेस्टिगेशन पहले बता देता हूं, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या होता रहा, ये किस तरह इन्होंने पुलिस वालों ने ट्रेस किया। तो पुलिस ने ये काम किया कि जब इनको लाश मिली, लाश वो गली हुई थी, उसके जो कपड़े थे लाश के वो भी अपनी जगह पे मौजूद नहीं थे, लाश का चेहरा मसक किया गया हुआ था। फिंगरप्रिंट्स को भी उस वहशी दरिंदे ने फिंगरप्रिंट्स से मिटाने की कोशिश की थी
क्योंकि उसके जो ये पोटे हाथ के उस पर भी उसने ब्लेड फेर दिया था कि ये आइडेंटिफाई ना हो सके। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कातल चोर जितना मर्जी होशियार हो, कातल सफाक हो, कोई ना कोई गलती कर जाता है, कोई ना कोई ऐसी बात छोड़ जाता है कि बंदा उस तक पहुंचा जा सकता है। तो अब वो उसकी मैं कहानी बता रहा हूं। वो कहता है जी कि ये औरत आई, ये इसको इमरजेंसी में ट्रॉमा सेंटर में हमने इसको एडमिट किया, और एडमिट करने के बाद इसने कहा जी मुझे पेशाब आया। तो बजाय उसको प्रॉपर बात, पहली तो बात यह है कि वहां औरतें होती हैं, मर्दों ने कब से जिम्मेदारी संभाल ली पेशाब करने की, पेशाब करवाने की? ये औरतें मरी हुई थी वहां। ये हॉस्पिटल की जो इंतजामिया है, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, ये जो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, वहां जो इमरजेंसी में डॉक्टर तमाम जिम्मेदार हैं, जिनको पुलिस टच नहीं कर रही। एक औरत को मर्द कैसे लेके जा सकता है पेशाब करवाने के लिए? इसका पहले पुलिस वालों को चाहिए कि पहले हॉस्पिटल वालों से यह जवाब ले कि औरतें मर गई थी सारी, नर्सें आए सारे खत्म हो गए थे। ये छोड़ा है जनाब उसको ड्रेसिंग रूम में जाके कि वहां गटर था तो गटर में तो पेशाब करा दो उसको। ये कहता बाद मेरा शैतान आ गया दिमाग में। शैतानी तो दिमाग उस वक्त बन जाता है जब तुम औरत को लेके जा रहे हो। और फिर जाके ये कहता है जी मैं पेशाब करवाया, जब उसको मैं वापस आया तो जनाब वो नंगी पड़ी हुई थी और बेहोश थी। तो मेरे जो है शैतान ने वर्गला लिया। शैतान ही वर्गलाता है इनको, कम ज़रफ दरिंदों को, जबकि इनके अपने दिमाग में खराबी होती है। तो इसने जनाब उसके साथ, औरत के साथ रेप किया, और रेप के दौरान कहता है जी औरत को होश आ गई। पहले तो वो बेहोश पड़ी हुई थी, जब उसको होश आई तो इसने कहा कि अब तो ये मामला खुल जाएगा। इसने उस औरत को वहां कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसके चेहरे को मसक किया ताकि पहचान ना सके, और ये हाथ के जो पोटे हैं इनको उन्होंने ब्लेड के साथ उतार दिया, कटर के साथ उतार दिया ताकि पहचाना जा सके, और लाश जो है वो गटर में फेंक दी। अब इस लाश को गटर में फेंकने से 11 तारीख को जब लाश गल सड़ गई तो ट्रॉमा सेंटर में बदबू फैल गई। जब बदबू फैल गई तो गटर तलाश किए गए, तो इस गटर से औरत की लाश निकल आई, और लाश जब निकली तो उसके जो बाल थे वो औरत के उतर चुके थे, गल चुके थे, बड़ी उसकी गल चुकी थी। इन्होंने पुलिस ने इसके बड़ी मुश्किल से इनके फिंगरप्रिंट्स लिए, और फिर इनको पता चला कि जनाब ये जो एक अगवा का कैंट में मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी औरत नहीं मिली अभी तक। तो उसने औरत के लोहाकीम को बुलाया और उसकी बॉडी की तस्वीरें दिखाई, और एक इसमें जो औरत ने जो जूती पहनी हुई थी वो जूती उसकी बेटी जो पलवशा है उससे पहचान ली। उसने कहा ये मेरी माँ की है, उसने खरीद के दे के दी हुई थी। उससे जो कपड़े भी लाश से उतरे थे वो भी बच्ची ने पहचान ली है कि ये मेरी माँ के है। तो इसमें चूंकि बॉडी जल सड़ गई थी, उसके फ्रेंड्स भी शायद मुमकिन नहीं थे, तो वो पुलिस अफसर बड़ा कॉम्पिटेंट है, इरफान अशरफ तफ्तीशी बहुत अच्छा है, उसने बच्ची का भी साथ डीएनए करवा लिया उस औरत के साथ। और जब ये लाश की जो पता चल गया कि इस औरत की है, तो फिर पुलिस वालों ने सीसीटीवी फुटेज में आए, फिर उनको पता चला। फिर उन्होंने जब देखा कि औरत ये जो है वार्ड से, इसको सदीक जो है वो वार्ड बॉय लेके जा रहा है, फिर उसको लेके जाता है तो औरत वापस नहीं आती, सदीक वापस 2 मिनट बाद आता है, फिर वो चला जाता है, फिर आधे घंटे बाद वापस आता है, लेकिन औरत वापस नहीं आती। तो पुलिस को उस पर अब शक पड़ गया, और वो जब पुलिस इसको गिरफ्तार, चोर को तो पता होता है मैंने चोरी की है, और कातिल को भी पता होता है कि मैंने कत्ल किया हुआ है, और कत्ल जो है तो छुपता नहीं है। तो जिस दिन पुलिस इसको रेड करने गई, उसकी अपनी छत पर ही सो रहा था, दूसरा अपने हमसाये की छत पर सो रहा था। तो बाला उन्होंने पकड़ा, जब पकड़ के इन्वेस्टिगेशन की तो ये जो सारी मैंने आपको चीज बता दिया, ये उसने कहा जी ये मैंने इस तरह किया, मैंने इस तरह किया, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसको रेपुटेशन की जरूरत नहीं है। ये एक क्रिश्चियन फैमिली थी, करामत मसीह उसका शोर था, इसके बच्चे थे, और ये औरत जो है वज़नी तौर पर कहते हैं मफलूज भी थी, कुछ ना कुछ इसको मसला था। क्योंकि देखिए 3 नवंबर को ये घर से गायब आया, 5 नवंबर को ये पहुंचती है, 5 नवंबर के दौरान भी इसके साथ पता नहीं अब क्या हुआ होगा। ये हम लोग दरिंदे इंसान नहीं, हम दरिंदा बन चुके हैं, जानवर बन चुके हैं, बेशरम बेहया बगैरती कूट कूट के भर चुकी है लोगों के। जहां एक लड़की, ये देखिए ना, ये 53 साल की औरत थी,
53 साल की औरत से भी उसको नहीं रहा गया। मैं देखो तो फिर ये जनाब ये सारी तफ्सीर खुली। अब ये लेटेस्ट मिशन ये है कि मैंने अभी तफ्तीशी अफसर से पूछा कि इसका बंदे का डीएनए हुआ है, क्योंकि ये जो एग और स्पर्म है ये 21 दिन तक रहते हैं औरत की, वो में 21 दिन तक वो तक डिटेक्ट हो सकता है इसका जो डीएनए है, 21 दिन के बाद नहीं हो सकता। तो आयु साहब ने मुझे बताया कि नहीं अभी तक वो डीएनए रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन हमने उसकी लड़की की कि वाकई ये औरत इसकी मां थी, उसका भी साथ हमने डीएनए करवा लिया। और ये बड़ी समझदारी की बात है, क्योंकि जब आगे केस चलेगा तो बड़े सवाल उठ रहे थे कि ये औरत वो है ही नहीं है। अब ये कम से कम ये कंफर्म हो जाएगा कि ये वो औरत जो है वाकई जो मर्डर हुई है ये फरद बीबी है, इसके साथ रेप भी हुआ है, ये फरद बीबी है और ये इसकी मां है पलवशा की। डीएनए में गया हुआ सिलसिला। अब डीएनए मैच होता है नहीं होता, क्योंकि अभी ये जो मुझे पता चलेगा कि 11 दिन हुए हैं, अगर 11 दिन हुए तो फिर तो डिटेक्ट हो जाएगा, फिर तो ये बंदा काबू आया। ना भी हुआ तो अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस इतना ज्यादा है इस बंदे के खिलाफ। मुझे तो पूछना याद रहा है, इसका 164 का बयान भी लेना चाहिए था, इसको जेल भेज दिया गया मुलजम को। जेल जाने से पहले इसका 164 का बयान भी लेना चाहिए था। अब सीसीटीवी फुटेज भी कुछ ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस में इस्तेमाल हो सकेगी, क्योंकि रेप की तो वहां उस कमरे में कैमरा ही नहीं था। ये तो उन्होंने जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, वो वार्ड बॉय से वो जब औरत को लेके जाता है तो औरत वापस नहीं आती, ये शक पड़ गया, 2 मिनट बाद वापस आ जाता है, फिर जाता है, फिर आधे घंटे बाद वापस आता है, औरत नहीं थी। लेकिन ये डॉक्टर किस मर्ज की दुआएं? मेरा तो सवाल ये है कि डॉक्टरों को आपने क्यों छोड़ दिया? क्या उनकी गफलत नहीं है मर्डर केस में? मैं तो कहता हूं ये मर्डर में ये इसमें इनकी आनत शामिल है, इनको 109 में अंदर करना चाहिए था, क्योंकि आप इतने लापरवाह हो कि औरत जो एडमिशन हुआ है उसका, और फिर आपको पता ही नहीं वो डिस्चार्ज भी नहीं हुई और गायब हो गई है, और गायब होकर कहां चली गई है। फिर आपने बंदों को लगाया हुआ औरतों को पेशाब करवाने के लिए, डूब मरने का मकाम है आपके लिए। इलामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल की इंतजामिया को चाहिए कि चलू पर पानी में डूब मरे, क्या औरतों की जब मर पेशाब के लिए लेके जा रहे हैं? मैं तो कहता हूं ये इसको फौरी तौर पे इसको प्रिंसिपल इसमें तमाम जो बंदे डॉक्टर इसमें शामिल है, तमाम को इनको चलान करें इस केस में, और फौरी तौर पे इनको सस्पेंड करें। पता नहीं है क्या पुलिस वाले डॉक्टरों से क्यों डर रहे हैं? भाई डॉक्टरों की हालत शामिल है, डॉक्टरों की लापरवाही शामिल है इसमें। क्या औरतों को अब आप बंदे बंदे जाकर पेशाब करवाएंगे? मैंने तो कम पहली दफा देखा कि यहाँ इलामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल, जिसको हम डीएचयू हॉस्पिटल भी कहते हैं और सिविल अस्पताल भी उसको कहते हैं, कि भाई यहां तो जला मची हुई है, यहां कोई पूछने वाले को नहीं है आप लोगों को। एक औरत के साथ रेप हो गया वहां हॉस्पिटल में, आप मरे हुए थे सारे वहां। तो ये जो है ये जुल्म नाकाबिले माफी है, और ये हॉस्पिटल वालों की, अब मेरे दोस्त हैं बड़े डॉक्टर, उनको बड़ी इसमें तकलीफ होगी, लेकिन मैं सच्ची बात करता हूं तो बिल्कुल लापरवाही है हॉस्पिटल वालों की। और अभी इस सिलसिले में मैं डीपीओ सियालकोट उमर फारूक साहब से बात करूंगा कि ये डॉक्टरों को किस खाते में आपने फ्री हैंड दे दिया? भाई ये कौन कहां किताब में लिखा हुआ है कि औरत को पेशाब करने के लिए मर्द लेके जाएगा? ये वजीर हज साहब ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। एक उसमें ड्रेसिंग रूम में जहां मरीजों की ड्रेसिंग होती है वहां रेप हो रहे हैं, और जब रेप हो रहे हैं तो उसी उसमें गटर में उसको मार के रेप के बाद जब उसको होश आ जाती है औरत को, तो उसको कत्ल करके दिया जाता है, उसका चेहरा मस्त कर दिया जाता है, उसके फोटो के निशान गायब कर दिए जाते हैं, और उसको इतनी दरिंदगी है, इतनी दहशत है कि इतनी बेगैरती है कि आपने वो लाश उसमें गटर में फेंक दी। यहां इंसानियत का सफर ही खत्म हो गया, यहां तो दरिंदगी का निजाम शुरू हो गया कि एक औरत है, बेबस औरत है बेचारी, दिमागी कहते हैं उसको प्रॉब्लम भी थी, उस औरत के साथ रेप किया जाता है, और रेप करने के बाद जब वो होश में आ जाता है तो उसको बेईमाना तरीके से कत्ल किया जाता है, उसके चेहरे को, जिंदा चेहरे को उस वक्त मस्त किया जाता है, उसके पोटे में वो पता नहीं कैसे उसने ब्लेड से उतारे हैं कि उसने ऑपरेशन करने वाले सीजन से उतारे हैं। तो ख्वातीन हज़रात, ये मामला इंतहाई हसास है,
इसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उससे भी मैं अपील करता हूं कि इस वाकये की डॉक्टरों की नाहली, गफलत और आनत शामिल है इसमें। ये प्रिंसिपल से लेके जो इमरजेंसी के डीएमएस, मेडिकल, लेडीज मेडिकल अफसर सबको सस्पेंड करें और इनकी गजा पुलिस इंटेरोगेट करे। जो इस वाकये में जिन्होंने लापरवाही का मुजाहरा किया उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। तो ख्वातीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला किसी नए मौजू के साथ फिर बात हो गई। दुआ में याद रखें कि दोनों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।